हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी ट्रिग्नोमेट्री के आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चनों पर आधारित। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग के सामने में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि ये क्या है, साइन 10x प्लस साइन 6x। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखते देखते ही हम लोग को मालूम चल रहा है ये किस फॉर्मूला में जा रहा है, साइन सी प्लस साइन डी में जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग सेशन मेरा फॉर्मूला वाला सेशन को नहीं देखे हैं तो जा करके फॉर्मूला वाले सेशन को देख लीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत ही बेसिक ढंग से साइन सी और साइन डी वाले फॉर्मूला जितना भी सभी को समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक ढंग से समझेंगे हम लोग इसको कैसे बनाया जाता है। सॉल्यूशन वी हैव का मतलब हम लोगों के पास में है, तो क्या है, यहाँ पे है साइन 10x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 6x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला होगा साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है सबको पता है, और अगर मालूम नहीं है तो फॉर्मूला वाला सेशन को जाकर के देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर साइन और साइन पॉजिटिव रह जाता है, ठीक है, और दोनों साइन में ही रहेगा, तो पहले कौन आता है, साइन आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू फिर बाद में क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। ठीक है, इतना दूर तो समझ में आ जाता है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला यहां से ये जा रहा है साइन सी में जा रहा है, और ये किस में जा रहा है, साइन डी में जा रहा है। ठीक है, तो सी का मतलब 10x, डी का मतलब 6x। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू साइन, ठीक है, सी का मतलब हो जाएगा 10x प्लस डी का मतलब हो जाएगा कितना, 6x डिवाइडेड बाई, दो से डिवाइड कर देते हैं, इंटू कॉस। कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला को थोड़ा सा करेक्शन कर लेने का जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग करेक्शन कर लेते हैं, माइनस हो गया। अब यहाँ पे c का मतलब कितना हो गया, 10x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए यहां से कितना हो जाता है, टू साइन, है ना, 10 और 6 16, 16 बाई 2, तो कितना हो जाता है यहाँ से, ये हो जाएगा हम लोग का 8x। ओके, इंटू ये कितना हो जाएगा cos, 10 में 6 गया था 4, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा 2x। तो हम लोग का जो फाइनली आंसर आ जाएगा 2 साइन 8x इंटू ये क्या आ जाएगा cos 2x। ओके, चलिए ये हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहां पर भी सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या है, साइन 7x माइनस साइन 3x। देखिए ये किस में जा रहा है फॉर्मूला, ये जा रहा है हम लोग के पास में साइन सी माइनस साइन डी में। ओके, साइन सी माइनस साइन डी में जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। वी नो दैट ये क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी। अगर साइन और साइन दोनों माइनस में रहेगा तो पहले कौन आता है, कॉस आता है, ये बात तो जानते हैं ना। तो ये क्या होगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या आ जाएगा फिर, साइन सी माइनस डी बाई टू आ जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक। चलिए अगर साइन और साइन अगर माइनस में रहता है तो पहले कॉस आता है फिर साइन आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को लगा देते हैं। तो ये टू ही रहेगा, कॉस यहाँ पे हो जाता है सी का मतलब कितना हो जाएगा 7x प्लस डी का मतलब कितना हो जाएगा 3x, दो से डिवाइड कर दीजिए इंटू साइन, फिर कितना हो जाएगा सी का मतलब 7x माइनस डी का मतलब कितना हो जाएगा 3x बाई 2। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या हो जाता है, टू कॉस
ठीक है। 7 और 3 कितना होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5x इंटू ये कितना हो जाएगा साइन 7 और 3 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाता है 2x। तो फाइनली आंसर हम लोग के पास में क्या आ जाएगा 2 cos 5x इंटू साइन 2x। ठीक है, चलिए ये हम लोग के सामने फाइनली आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो यहां से क्या समझ में आया हम लोगों को, अगर देखिए यहां से क्या समझ में आता है हम लोग को, अगर हम लोग के सामने में साइन और साइन पॉजिटिव रहे, ठीक है, तो पहले कौन आ जाएगा, पहले आएगा साइन फिर उसके बाद कॉस। और अगर साइन साइन माइनस में रहे तो वो क्या आएगा, पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। बोलने का मतलब साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। सेम फॉर्मूला में जा रहा है ना, cos c प्लस cos d। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। यहां पे क्या हो जाएगा, वी हैव cos 7x प्लस cos 5x। ठीक है, चलिए वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला में जा रहा है यहाँ पे, वी नो दैट cos c प्लस cos d। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर cos और cos दोनों पॉजिटिव में रहेगा तो क्या होता है, cos cos में ही रह जाता है। ठीक है, तो चलिए तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग को समझ में आ जाता है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा 2 cos, चलिए c का वैल्यू कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, देखिए ये cos c का वैल्यू ये रहा, cos d का वैल्यू 5x रहा। ठीक है, प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 cos, यहां से होगा c का मतलब 5x सॉरी 7x माइनस d का मतलब हो गया 5x और ये हो गया 2 से डिवाइड। ठीक है, चलिए तो ये आता है हम लोग के पास में 2 cos 7 और 5 कितना होता है 12, 12 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 6x इंटू कॉस 7, 7 को 5 में माइनस कीजिएगा तो 2 सॉरी 7 में 5 माइनस कीजिएगा तो 2, 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, तो कितना बच जाएगा x। ठीक है, आई बात समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है cos और cos माइनस में है, इसका मतलब cos c माइनस cos d। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा cos और cos माइनस में, बोलने का मतलब ये हो जाता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला में ये जा रहा है। चलिए सबसे पहला बात सॉल्यूशन। ठीक है, वी हैव वी हैव यहां पे क्या हो जाएगा cos 2x माइनस cos 4x। ठीक है, चलिए वी नो दैट ये क्या होता है cos c माइनस cos d। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे cos और cos दोनों माइनस में है ना, तो माइनस क्या लग जाता है, अगर cos और cos माइनस में रहेगा तो दोनों साइन में आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन माइनस 2 साइन। ठीक है, x x का मतलब यहाँ पे c प्लस डी बाई ये क्या होगा 2 इंटू साइन। ठीक है, c माइनस डी बाई 2। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग फॉर्मूला को इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस 2 तो आगे रह जाएगा साइन। ठीक है, ठीक है ना, तो देखिए ये cos c माइनस डी cos d, तो ये हो रहा है c का वैल्यू रहा 2x और d का वैल्यू रहा 4x। ठीक है, तो यहाँ पे c मतलब कितना होगा 2x प्लस d का मतलब कितना हो गया 4x डिवाइडेड बाई 2 से रहा। ठीक है, और ये रहेगा साइन c का मतलब कितना होगा 2x माइनस d का मतलब कितना हो गया 4x। ठीक है, चलिए फॉर्मूला में रख दिए हम लोग सबको। अब यहां से कितना होता है -2 साइन
कितना होगा 2 और 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाता है ये 3x इंटू यहां से साइन, देखिए 2 में 4 गया तो -2, -2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो -x आ जाएगा, ठीक है, यानी कि -1। चलिए अब यहां से कितना होता है -2 साइन 3x साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये कहां से आ रहा है फॉर्मूला, ये आता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। आई बात समझ में, माइनस माइनस तो सबको को मालूम है, ठीक है। तो चलिए यहां से फाइनली आंसर क्या हो जाता है 2 साइन, ठीक है, 3x इंटू साइन एक्स। इतना बात समझ में आ गया। चलिए इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार कि कहां कहां पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो ये भी रेड बॉक्स के अंदर में चला गया, ये रहा फर्स्ट आंसर और ये हम लोग का रहा सेकंड आंसर। चलिए अगर कॉस और कॉस प्लस में रहेगा तो क्या होगा कॉस कॉस में ही आएगा, और अगर कॉस और कॉस माइनस में आता है तो क्या लेकर के आएगा वो साइन और साइन लेकर के आ जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से इसको अगर समझे तो कॉस सी प्लस कॉस डी और यहां से कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहां पे देखिए फॉर्मूला में चेंजमेंट आ गया थोड़ा सा, ठीक है। फॉर्मूला में क्या चेंजमेंट आ गया है, देखिए यहां पे क्या है 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। चलिए यहां पे सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन यहां पे क्या है वी हैव, हम लोगों के पास क्या है ये है 2 साइन 6x इंटू कॉस 4x, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या जानते हैं वी नो दैट एक फॉर्मूला हम लोग का होता है 2 साइन x इंटू कॉस वाई। अगर साइन और कॉस में साइन पहले आता है तो क्या हो जाता है साइन, ठीक है, साइन और साइन क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, इतना दूर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो जब कभी भी यहाँ पे साइन पहले आता है कॉस बाद में आता है तो साइन साइन क्या होता है पॉजिटिव में चला जाता है। चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे अब इसको यहां से ऐड कर लेते हैं। चलिए ये रहेगा साइन एक्स, एक्स का मतलब कितना हो गया 6x, 6x प्लस वाई का मतलब कितना हो जाएगा 4x प्लस यहां से कितना हो जाएगा साइन एक्स, एक्स का मतलब हो गया 6x माइनस वाई का मतलब हो गया 4x। तो चलिए यहां से साइन कितना होगा 10x प्लस यहां से आ जाएगा साइन कितना 2x। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर भी हम लोग को वही काम करना है। देखिए यहां पे क्या है ना इनटू है वो माइनस नहीं है इनटू है, ठीक है। चलिए यहां पर क्या है वी हैव, हम लोगों के सामने क्या है 2 cos 5x इंटू साइन 3x। देखिए पहले कौन है अभी cos है ना तो क्या होगा साइन और साइन माइनस में चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम लोग क्या जानते हैं वी नो दैट ये क्या हो जाएगा 2 cos x इंटू साइन वाई। अगर पहले cos आ जाता है बाद में साइन आता है तो क्या होगा साइन और साइन क्या हो जाएगा माइनस। यहां तक ठीक है। चलिए तो यहां पे हम लोग क्या लगा देते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, एक्स का मतलब कितना हो गया 5x प्लस वाई का मतलब कितना हो गया 3x, ओके
माइनस यहां से कितना हो जाएगा साइन एक्स, एक्स का मतलब हो गया 5x माइनस 3x। ओके, चलिए तो ये हम लोग का फाइनली आंसर कितना हो जाएगा साइन 8x माइनस कितना हो जाएगा साइन ये होगा 2x। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग का क्या हो जाता है फाइनली आंसर जो है निकल करके आ जाता है। चलिए इसको अलग कलर पेन से बॉक्स बना देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। ठीक है, और इसको भी हम लोग कर देते हैं। ठीक है, यहां तक सही है? ठीक है ना। तो पहले अगर कॉस आता है बाद में साइन आता है तो उसमें क्या हो जाएगा साइन और साइन माइनस हो जाएगा। बार बार हम यही बोलते हैं। देखिए फॉर्मूला को रट के रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो रटा जाएगा, लेकिन उसको समझिएगा तो फिर ज्यादा दिन तक वो याद रह पाएगा। इसीलिए हम देखिएगा मेरा सेशन में कभी भी हम फॉर्मूला को नहीं बोलते हैं कि भाई 2x इंटू साइन 2 cos x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला में जा रहा है। ये सीधा सा बात को समझिए। यहाँ पे अगर पहले cos है बाद में साइन है तो ये साइन और साइन क्या में जाएगा माइनस में जाएगा, और अगर पहले साइन है और बाद में cos है तो वो किस में जाएगा साइन और साइन प्लस में जाएगा। बस इतना सा तो कहानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे फिर से वही बात हो जाता है। ठीक है, चलिए वी हैव, हम लोगों के पास क्या है, ये है 2 cos 7x इंटू कॉस 3x। इतना तो बात समझ में आता है। ये कौन सा फॉर्मूला में जा रहा है? चलिए वी नो दैट यहां पे क्या है, ये है 2 cos थीटा यानी कि x इंटू क्या है cos y। अब एक बात हमको बताइए, दोनों जगह cos cos है ना, दोनों जगह cos cos है तो ये किस में जाएगा cos cos में जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा cos x माइनस वाई, क्योंकि दोनों cos cos में है तो cos cos में भी ये चला जाएगा पॉजिटिव में। इतना तो बात समझ में आता है, रटने वाली कुछ बात ही नहीं है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए ये तो 2 रहा, 2 cos x इंटू cos y में जा रहा है तो cos क्या हो जाएगा cos x, x का मतलब 7x प्लस y, y का मतलब 3x प्लस यहां से कितना हो जाएगा cos x, x का मतलब 7x माइनस y, तो ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा cos 7x और ये 3x कितना होता है 10x, और यहां से cos 7x माइनस 3x कितना हो जाएगा cos 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर भी देखिए वी हैव है ना, वी हैव क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये है 2 साइन 8x इंटू कितना होगा साइन 2x। ठीक है, चलिए अब यहां से फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन साइन x इंटू साइन वाई में जा रहा है, तो साइन साइन दोनों ही साइन साइन में है तो इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, दोनों ही जगह में हम लोग का साइन और साइन है तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या में चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे कॉस कॉस था, ठीक है समझिएगा बात को थोड़ा सा, अगर यहाँ पे कॉस और कॉस था तो कॉस कॉस पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों जगह पे साइन साइन ही है तो इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे ये किस में जाएगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला में ये चला जाएगा। अब कैसे ये होता है देखिए यहाँ पे देखते हैं अभी हम लोग, तो ये आ जाता है हम लोग के सामने में साइन x प्लस वाई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं होगा cos हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा cos हो जाएगा।
चलिए ले लिए यहां से पेन, यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में कॉस हो जाएगा और ये माइनस कॉस कितना x माइनस वाई। आई बात समझ में? तो 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला क्या में चला जाता है, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अगर दोनों जगह पे साइन साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस और कॉस माइनस में चला जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए फॉर्मूला में रखते हैं, इसीलिए कॉस क्या हो जाएगा एक्स, एक्स का मतलब कितना हो जाएगा 8x प्लस वाई के जगह पे कितना होगा 2x माइनस कॉस कितना हो जाएगा x, x के जगह पे 8x माइनस 2x। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या हो जाता है हम लोग के सामने में, ये कितना हो जाएगा cos 8 और 2 कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, cos कितना हो जाएगा ये 10x माइनस कितना हो जाएगा यहां से cos 8 में 2 गया तो 6x। ठीक है, इतना बात समझ आ गया ना सभी को? तो ठीक है ना, तो ये देखिए यहां हम लोग के सामने में cos 10x ठीक है माइनस cos 6x यहां से आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए अलग कलर पेन से इसको हम लोग लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखिए ये हम लोग का रहा इसका आंसर, ठीक है ना, और इसका आंसर ये रहा। चलिए बिल्कुल बेसिक ढंग से समझें, कॉस और कॉस दोनों जगह पे रहेगा तो कॉस कॉस पॉजिटिव, और अगर साइन और साइन दोनों जगह पे रहेगा तो क्या होगा, कॉस और कॉस माइनस में चला जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। लेट एलएचएस से हम लोग करते हैं, ठीक है, लेट एलएचएस। यहां पे क्या है, ये है 10 पाई/4 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए यहां पे आते हैं, है ना, वी नो दैट अगर से फॉर्मूला वाला सेशन आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं 10a प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला वो, जल्दी से बोलिए, बहुत ही इजी है। तो क्या हो जाएगा 10a प्लस, यहां पे अगर प्लस है तो ऊपर में भी क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a इंटू 10b। ठीक है, चलिए तो देखिए ये 10a प्लस बी में जा रहा है ना, देखिए ये 10 हो गया, ये a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया। ठीक है, तो चलिए तो 10a फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10a, तो हम लोग क्या रखेंगे a के जगह पे पाई/4 और यहां से क्या होगा प्लस 10b, तो b के जगह पे कितना हो जाएगा x डिवाइड बाई 1 माइनस 10a, तो कितना होगा 10a के जगह पे पाई/4 इंटू 10b, तो ये हो जाएगा 10b, b का मतलब x। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से क्या हो रहा है 10 45 यानी 10 पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और ये 10 पाई/4 का मतलब कितना होता है 1। ठीक है, प्लस यहां से हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस, देखिए ये 10 पाई/4 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 10x। बोलिएगा ये कहां से आ रहा है सर, तो बिल्कुल डरिए नहीं, क्या हो जाएगा ये 10 पाई/4 का मतलब होता है कितना, ये होता है 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब बोलेगा 10 45 डिग्री कहां से आ रहा है, तो इसका भी तरीका ये है, ये पाई/4, तो पाई का मतलब 180 डिग्री और 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अगर आप लोग रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन वाले अगर चैप्टर नहीं देखे हैं, सेशन नहीं देखे हैं, तो वीडियो में जाकर के देख लीजिए। ठीक है, वहां पे देखिएगा कि डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में चेंज किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाता है फाइनली आंसर जो है 1 प्लस क्या हो जाएगा ये 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा 10x। चलिए आ गया, प्रूव्ड हो गया, आरएचएस आ गया।
आ गया ना। चलिए इसको अलग कलर पेन से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। बॉक्स इसको बना देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए लेट LHS, यहां से क्या हो जाएगा, ये है 10 पाई/4 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या होता है, एक फॉर्मूला जानते हैं 10a-b। क्या होता है फॉर्मूला भाई, ये होता है 10a, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 10b डिवाइडेड बाई 1, यहाँ माइनस है तो नीचे क्या होगा प्लस, जस्ट ऑपोजिट, इनटू क्या हो जाएगा 10a इंटू 10b। चलिए अब इसको रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हो रहा है 10, ठीक है, और ये a माइनस b क्या फॉर्मूला में जा रहा है ना, जा रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10a का मतलब क्या होगा पाई/4, तो क्या होगा 10 पाई/4 माइनस 10b, ठीक है। तो 10b का मतलब कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 10 पाई/4, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 10x। देखिए तो 10a का मतलब 10 पाई/4 प्लस 10b मतलब 10x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b रख दिए। चलिए तो अब रखने के बाद जो है इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन कैसे ये होगा, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या होता है 10 पाई/4 का मतलब होता है 1, तो 1 रख दिए माइनस, यहां से हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये क्या होगा 10 पाई/4 का मतलब 1 इंटू 10x, तो ये हो जाएगा कितना 10x, ठीक है। चलिए अब क्या होगा 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना होगा 10x, ठीक है। आ गया RHS आ गया ना। अब बोलेगा 10 पाई/4 का वैल्यू 1 कैसे होता है, तो पिछला ही क्वेश्चन में हम लोग समझे थे ये क्या होता है 10 पाई/4 का मतलब हो जाता है 10 कितना 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का मतलब कितना होता है 1, ठीक है। चलिए इसको भी रेड पेन से हम लोग कलर कर देते हैं ताकि समझने में इजी हो जाए, ठीक है। चलिए